बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों को क्यों इतनी प्यारी है मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा कोई आम मस्जिद नहीं, खैर मस्जिद तो कोई भी आम नहीं होती। बेशक हर मस्जिद अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह ताला ने हर किसी को अलग अलग मकाम से नवाजा है। जैसे तमाम नबियों में सबसे अफजल हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तमाम महीनों में सबसे अफजल महीना रमज़ान का है, तमाम दिनों में सबसे अफजल दिन जुम्मे का है। इसी तरह तमाम मस्जिदों में सबसे अफजल मस्जिद मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा क्योंकि इतनी ख़ास है, इसकी क्या वजह है? इसकी कुछ ख़ास वजह ये है। नंबर 1, मुसलमानों का पहला क़िबला मस्जिद अक्सा थी। ज़मीन पर अल्लाह का बनाया हुआ दूसरा घर है ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के और सहाबे कराम मदफन है। ये वो जगह है जिसको खुद रब्बे करीम ने मुबारक जगह कहा है। एक बार नहीं कई बार कुरान करीम में अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह के फरिश्ते अल्लाह के पैगामात लाते, वो जगह जहाँ अल्लाह की अता से करिश्मात और मोजज़ात दिखाए गए, वो जगह जहाँ तमाम अंबिया कराम ने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में रहकर नमाज अदा की। इसे अल इसरा और अल मिराज का मरकज़ भी कहा गया है। मुसलमानों की शान है मस्जिद अक्सा। या अल्लाह हमारी मस्जिदों और हमारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह मुसलमानों का बोलबाला कर और दुश्मनी इस्लाम का मुंह काला कर। नमाज में शैतान। नमाज में मुझे कितने बुरे बुरे ख्याल आते हैं। क्या मेरी ऐसी नमाज कबूल होगी? मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। अगर आखिरत भी ना रही तो मेरी सारी इबादत बर्बाद होंगी। मैं जानता हूँ ये सब मेरे ख्यालात नहीं हैं, ये सब शैतान के वसवसात हैं और उसकी चाल है मुझे इबादत करने से रोकने की। तू मुझे नहीं हरा सकता, मैं तुझे हराऊंगा अपने रब के आगे झुककर। शैतान का सबसे पहला वार होता है इंसान के दिल से ईमान को निकालना, और जब वो उसमें कामयाब नहीं होता है तो फिर वो बंदे को अल्लाह ताला की इबादत से रोकता है। जब उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाता तो फिर वो नमाज के दौरान बंदे के दिल में बुरे बुरे वसवसात डालता है और उसके दिमाग में गंदी सोच डालता है। शैतान दिलो दिमाग में ऐसी बात डालेगा, ऐसे भी बेख्याली में कैसे नमाज पढ़ सकते हो? दिमाग में दुनिया के ख्याल हैं और अपने रब की इबादत कर रहे हो। ऐसा ना हो कि सवाब के बदले अज़ाब मिले और बंदा बेवकूफ़ हुआ तो शैतान की जीत हो जाएगी, और अगर समझदार हुआ तो वो सब बस अपने रब की करीमी पर नज़र रख कर कोशिश करता रहेगा, ना कि नमाज को छोड़ देगा। समझदार और अक्लमंद वो नहीं जिसे पता है कि अल्लाह की इबादत में ही दिलों का सुकून है और यही असल कामयाबी है। वो गिव अप नहीं करेगा, बल्कि शैतान को हरा कर अपने रब के हुजूर झुकाएगा और इबादत करेगा। अल्लाह ताला हमें अक्ल तस्लीम दे और शैतान के वार से हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम आमीन। शेयर विद मुस्लिम कौम, बेशक ये आपके लिए सवाबे जारिया है। आखिर क्यों परेशान है मुसलमान? मुझे एक अक्लमंद ने बताया कि मुसलमान आज अपनी ही वजह से तकलीफ़ में हैं। सगे भाई दौलत के लिए, जायदाद के लिए आपस में खून ख्वारों की तरह लड़ रहे हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, बेवफाई कर रहे हैं, आपस में झूठ बोल रहे हैं। इस्लाम और सुन्नत के हवाले से लोग जाहिल हो चुके हैं। कुछ सुन्नतों को ऑप्शन की तरह कर दिया गया है और कुछ फ़र्ज़ को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुसलमान औरतें बेपर्दा बाज़ारों में आ गई हैं, कुछ सोशल मीडिया पर बेपर्दा हो गई हैं, कोई सड़कों पर नाच रही हैं।
مرد اپنی عورتوں کو مار رہے ہیں، شک کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، اور ان سب چیز کو وہ اپنا حق رکھتے ہیں۔ ہماری نوجوان مسلم جنریشن انٹرنیٹ پر اپنی جوانی برباد کر رہی ہے۔ کیوں آپ غور نہیں کرتے کہ مسلمانوں پر اتنی مشکلیں اور ناانصافیاں کیوں آتی ہیں؟ یہ سب ہمارا ہی کمایا ہوا ہے۔ پلیز دوسروں کو مت دیکھو، یہ پڑھ کر خود کو اچھا مسلمان بنانے کی کوشش شروع کر دینا، نہ کہ اپنے دماغ میں کسی اور کو لے آنا۔ بے شک ابن آدم آپ سب کے سب گناہ کرتے ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں اور خود کو ان گناہوں سے ہمیشہ کے لیے روک لیتے ہیں۔ سچی پکی توبہ کر کے اپنے آپ کو دیکھیں اور سوچیں کہ مجھ میں کون کون سی برائیاں ہیں، اور اس سے نکلنے کی کوشش میں لگ جائیں۔